अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 77 और 78 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें रैशनल फंक्शंस गिवन है और हमें उनके ग्राफ स्केच करने हैं। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपकी बुक में आई थिंक पेज नंबर है 207, वहाँ पर एक टेबल गिवन है, ये एक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स गिवन हैं, इनको फॉलो करके आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो ये कोई 6-7 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की डोमेन आइडेंटिफाई करनी है ताकि हम ये जान सकें किस इंटरवल के अंदर हमें उसे प्लॉट करना है, ठीक है। और उसके साथ आप इसकी सिमेट्रीज भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसी तरह देन उसके सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव्स को एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हमें उसके क्रिटिकल पॉइंट्स पता चलेंगे और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम किए जा सकते हैं। तो इसी तरह फिर क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंंगे, कहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पर मिनिमम दे रहा है, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद से हम उसकी कॉन्केविटी चेक कर सकते हैं एंड देन उसके एसिम्पटोट्स अगर एग्जिस्ट करते हुए तो, और फिर अब इन सब पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन करते हुए ग्राफ को स्केच करेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 है। सबसे पहले इसकी डोमेन हम ऑलरेडी कई मरतबा फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। डोमेन के लिए आपने ये देखना है, अगर तो आपका फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी वो वैल्यूज़ जिनकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो आपने डोमेन से निकाल देनी है। x² - 1 को इक्वल लगाइए 0 के, ये आ जाएगा x² = 1। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हमसे डोमेन में नहीं आएंगी, तो आप लिख सकते हैं तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट +-1, ठीक है। लीजिए जी, ये है इसकी डोमेन। इंटरवल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, -∞ से -1 ओपन इंटरवल, देन -1 से 1 अगेन ओपन इंटरवल और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका भी वही मतलब है, -1 आपने दोनों साइड से निकाल दिया, 1 भी आपने निकाल दिया, यूनियन की मदद से आपने इन तीनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो सिमेट्रीज हैं उसके लिए हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड, और ये काम आपने खुद करना है। मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -x के साथ। तो जब आप इस x को -x से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर की मदद से वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी ऐसे ही, बट ये वाला x गड़बड़ करेगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो इस वजह से आपका फंक्शन ना तो इवन बनेगा ना ऑड बनेगा, यानी इसमें वो 2 सिमेट्रीज y एक्सिस के लोंग या ओरिजिन के लोंग वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ऑलराइट, सेकंड स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट किया करते हैं। देखें, डेरिवेटिव जो है ना वो आपने खुद से फाइंड करना है, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर हम वो फाइंड करने बैठे तो फिर क्वेश्चन जो है ना वो एक आधा ही मुश्किल से होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव का मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, -1 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर। लीजिए जी, ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। जहाँ तक बात की जाए सेकंड डेरिवेटिव की, यानी इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x-1 क्यूब। लें जी, डेरिवेटिव्स भी आ चुके हैं हमारे पास। थर्ड स्टेप में वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो नंबर्स जो यहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। तो 0 डेरिवेटिव क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कांस्टेंट को आप डिवाइड करते हैं ना किसी वेरिएबल से, तो ये चीज़ कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकती, राइट। क्या वजह है? सिंपल, आप इसको इक्वल टू 0 रखें, आपके पास अल्टीमेटली -1 = 0 आ जाएगा, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल है बेसिकली। हाँ, अनडिफाइन अलबत्ता हो सकता है। कहाँ पर? व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू लगाएं 0 के, यहाँ से आ जाएगा x-1 = 0 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। 1 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन रुकिए, 1 तो हमारी डोमेन में ही शामिल नहीं है, ये देखिए ज़रा, 1 तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम हमेशा उन नंबर्स को कंसिडर करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो डोमेन का पार्ट हो, ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर नो एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, इस वजह से इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज भी एग्जिस्ट नहीं करती, नो एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आ जाएं, जहाँ पर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने थे। देखें आपके पास x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हमने कह दिया कि नहीं है, क्योंकि आपके पास इस पॉइंट पर बेसिकली हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसे कंसिडर इस वजह से करते हैं कि इसके लेफ्ट राइट पे फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, लाजमी नहीं है, इन सम केसेस हो सकता है। उसका तरीकाकार हम जानते हैं, हमें चाहिए एक अदद रियल लाइन, इसके ऊपर जो हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है विच इज़ 1 इन दिस केस। 1 ने इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, दोनों हिस्सों में से अपनी मर्जी से कोई एक नंबर पकड़ें, उसको पुट करें ज़रा इस फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पर, तो देखें डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए नीचे से, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर करें, आंसर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये जो ऊपर वाला माइनस है ये गड़बड़ करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा बल्कि इसकी वजह से आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। आप 1 के लेफ्ट पे वैल्यूएट करें या राइट पे वैल्यूएट करें, इन बोथ केसेस इट वुड बी नेगेटिव। नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब हम जानते हैं फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा उस इंटरवल के अंदर। ठीक है जी, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में वी नीड टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड। अब डबल डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी फाइंड किया जा चुका है, सेम इज़ द केस विद द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। 2 को आप नीचे देखें ना, नीचे कोई भी नंबर रख के देख लें, 0 लगाएंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, 1 रखेंगे तो वो 2/1 2 आ जाएगा। तो ये कभी भी ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन ये फंक्शन क्या ले नज़र आ रहा है ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ अलबत्ता अनडिफाइन हो सकता है, और कहाँ पर होगा, x की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0, 2/0 इज अनडिफाइंड। तो आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1 इट इज़ अनडिफाइंड। लेकिन जैसे आपको मैंने फर्स्ट वाले केस में बताया था कि हमारे पास केस में ये एक्स स्क्वायर है, ये खाली x है, यस ये आपके पास बेसिकली सिर्फ x है। ठीक है, तो x - 1 की पावर है ये 3। ठीक है, तो इस केस में भी इसका कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, रीज़न वही है क्योंकि 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बट कॉन्केविटी के लिए हम इसे कंसिडर करेंगे, वो वजह ये है कि आपके पास 1 पर फंक्शन तो अनडिफाइन है ना, 1 के लेफ्ट और राइट पे बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है कॉन्केविटी की सेंस में अगर बात की जाए तो। उसके लिए हम अगेन एक रियल लाइन कंसिडर करेंगे। 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्केविटी चेंज हो सकती है। उसके लिए आपको करना ये है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 के पीछे, आई मीन 1 से छोटे नंबर्स के लिए और 1 से बड़े नंबर्स के लिए आपने फाइंड करनी है। तरीकाकार क्या है सुन लें। देखिए नीचे इस मरतबा पावर है 3, अगर आप x में 1 से छोटा नंबर लगाते हैं, मसलन 0 पुट करते हैं तो 0 - 1 -1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इट वुड बी नेगेटिव फॉर लेस देन 1। लेकिन अगर आप यही 1 से कोई बड़ा नंबर लगा लें, 2 लगा लें, 3 या कोई भी नंबर, तो आपके डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेस देन हो 0 से या नेगेटिव क्या लें डबल डेरिवेटिव, तो उसका मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन होगा कॉनकेव डाउन, ग्रेटर देन का मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन होगा कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, लें जी कॉनकेविटी भी हो गई। लास्ट पॉइंट पे अब हम फाइंड करते हैं इसके एसिम्पटोट्स। ठीक है, और एसिम्पटोट्स के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, 3 तरह के एसिम्पटोट होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक, जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो। अच्छा सबसे पहले वर्टिकल पे आ जाएं।
वर्टिकल जो एसिम्प्टोट हैं वो आपके तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपका फंक्शन किसी नंबर पर अनडिफाइन हो। और अनडिफाइन कैसे हो? सम नंबर ओवर ज़ीरो आ रहा हो। अब मैं क्या करने लगा हूँ, 1 मिनट के लिए ना हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये है 2x² प्लस x माइनस 1, सॉरी y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? आप इसके न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज कीजिए। तो ये हमारे पास आ सकता है 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कैन आई राइट इट x² माइनस 1² लिखा जा सकता है ना। न्यूमरेटर में से आप 2x पहली दो टर्म्स में से कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा x प्लस 1। रिमेनिंग दो टर्म्स में से माइनस कॉमन आ रहा है, आई मीन माइनस का 1, और बाकी आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1। ये फॉर्मूला वही a² माइनस b² वाला, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ। ऑल राइट, तो फर्दर देखें, न्यूमरेटर में x प्लस 1 दोनों टर्म्स में मौजूद है, उसको बाहर लिख लें। बाकी बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 ऊपर नीचे कॉमन था, कैंसिल आउट। बाकी जो फंक्शन बचा ना, दिस इज द फंक्शन, सेम फंक्शन है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसमें देखिए, अगर आप x की जगह पर 1 पुट करते हैं, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब 1 अगर आप पुट करते हैं x की जगह पर, तो आपका फंक्शन जो है वो क्या आंसर करेगा? 2 मल्टीप्लाई 1 1 बनता है, 2 माइनस 1 ओवर 0 अल्टीमेटली इक्वल टू 1 ओवर 0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो यही कंडीशन है आपके पास जब आप किसी नंबर पर लिमिट वैल्यूएट करें, आंसर में इन्फिनिटी आए। वैल्यू पुट नहीं करनी होती, बेसिकली लिमिट वैल्यूएट करनी होती है। ठीक है, यानी 1 पर अगर आप इस फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करते हैं तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, विच मीन्स x is equal to 1 is a vertical asymptote। ठीक है, ये जनाब इसका है वर्टिकल एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। उसकी टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे पता चले कि कौन सा एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये वर्टिकल आ गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के लिए आप बिल्कुल सिंपल है, आपने अपने फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करनी है प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, फंक्शन है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, रैशनल फंक्शन है एक, और इसकी लिमिट फाइंड करना भी हम जानते हैं। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में से जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी ना, आपको उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। इस केस में तो ये पावर 1 है, तो आपको ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है। लहदा भी कर सकते हैं, 2x ओवर x माइनस 1 ओवर x किया जा सकता है ना, x ओवर x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ से देखिए x और x कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 माइनस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर x। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 2 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी अगेन 0, 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, अच्छा आप माइनस इन्फिनिटी लगा के देखिए, सेम आंसर आएगा, बल्कि यहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी एक साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। लाजमी नहीं है प्लस और माइनस दोनों के साथ ही आंसर कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए, किसी एक के साथ भी अगर आपका आ गया ना तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। उस साइड पे होगा बेसिकली, वो प्लस वाली तरफ करेंगे तो प्लस वाली साइड पे होगा, राइट साइड पे। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया, नहीं जी, ये एसिम्प्टोट तो आ गए हैं। तीसरा जो एसिम्प्टोट है ना, उसका नाम है ओब्लीक एसिम्प्टोट।
तब एग्जिस्ट करता है जब न्यूमरेटर के अंदर पावर हो एक ग्रेटर, जैसे इसमें नीचे 2 है, अगर तो ऊपर होती ना 3 पावर इसकी तो फिर एग्जिस्ट करना था, अब नहीं करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आई थिंक नहीं है जी, उसमें भी नहीं है। मैं एक मिनट टाइम देख लूँ ज़रा, 15 मिनट्स हो चुके हैं मेरे ख्याल में। हम इसी को यहीं पे क्लोज करते हैं। ग्राफ में बना देता हूँ, एक सवाल ही काफ़ी है। मैंने वैसे अंदाज़ा लगाया था कि 2 हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम ना ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, लें ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देख सकते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आए थे। डोमेन सबसे पहले तो देखनी है ना, -1 लेट्स से कुछ यहाँ पर है और +1। ये ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पर आपका फंक्शन नहीं जाने वाला। ठीक है, यानी इन पर डिफाइन नहीं है। उसके बाद आ जाए क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि नहीं आए थे, ठीक हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आपका फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा बोला क्यों? क्योंकि 1 पर हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफाइन ही नहीं है। अब आप पूछेंगे -1 पर भी डिफाइन नहीं है, ऐसा ही है। इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़रा आप आगे आ जाएं ज़रा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद कॉन्केविटी भी ठीक है, 1 से चेंज हो रही है। 1 के आगे अपवर्ड है, पीछे डाउनवर्ड है। अब आ जाए एसिम्पटोट्स पे। ठीक है, एसिम्पटोट्स में आपके पास एक तो एसिम्पटोट आ रहा है x = 1 और दूसरा आ रहा है y = 2। तो इन पर हम पहले लाइंस लगा लेते हैं। ये x = 1 था। एक मिनट ज़रा, मेरे पास शायद स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। चलें मैं वैसे ही लाइन लगा देता हूँ। सॉरी, थोड़ी सी आगे से स्टार्ट करनी होगी। लें जी, अब ठीक है। ये x = 1 होगी और लीजिए जी ये है हमारे पास y = 2। मैं बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज़ y = 2। ये दो हमारे पास हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, 1 के बाद हमारा ग्राफ जो है वो कर रहा है डिक्रीज और कॉनकेव अपवर्ड है। तो उसकी शेप फिर सीधी सीधी मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह से होगी। ठीक है, लें जी ये 2 एसिम्पटोट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा वाला वर्टिकल। अच्छा, एसिम्पटोट का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ। ग्राफ में जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपका कर्व जाए ना, आपकी ग्राफ फंक्शन जाए, तो उसे हम एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके जनाब ग्राफ होगा 1 के बाद में। आप देख सकते हैं डिक्रीज भी कर रहा है और उसके साथ में ये कॉनकेव अपवर्ड भी है। ये देखिए ना ज़रा, अगर आपने देखा हो तो ये कॉनकेव अपवर्ड था 1 के बाद। अच्छा, 1 से पीछे डाउनवर्ड है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लें जी 1 के पीछे हमारे पास होगा ये डाउनवर्ड और साथ में डिक्रीज करेगा कुछ इस तरह से। ये डाउनवर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता चला कि 1 से ही गुजरना है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें लगाइए ज़रा y की जगह पर 0। सॉरी, ये y एक्सिस है जी हाँ। इसमें x की जगह पर सॉरी 0 लगाएं आप, y की जगह पर नहीं, x की जगह पर लगाएं 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। -1 ओवर -1 क्या बनता है, +1। तो इसलिए y +1 से ये गुजर रहा है। ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ जाएगा और साथ में ये एसिम्पटोट भी है, इसके साथ साथ जाता रहेगा, टच नहीं करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, इसके साथ साथ जाता रहेगा। ठीक है, अब मैंने तो ये -1 पर लाइन लगा दी, हमने कहा था -1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। असल में ये लाइन नहीं है, हमें यहाँ पर बनाना है एक होल। कैसे पता चला वो भी बताता हूँ आपको मैं। लें जी, ये जो हमने एक होल लगाया ना, इसका मतलब है एग्जैक्टली -1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब ज़रा नीचे आए जहाँ पर हमने फंक्शन को किया था सिंप्लीफाई। ये देखें ज़रा, x+1 नीचे से और ऊपर से कॉमन फैक्टर्स थे, कैंसल आउट हो गए थे, ऐसे ही है। ये देखें नीचे वाला जो x+1 था ये -1 पे 0 बन रहा था, ऊपर भी -1 पे 0 आ रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास -1 अगर पुट करते हैं ना इस फंक्शन में तो 0/0 फॉर्म बनती है। जब भी 0/0 फॉर्म बने ना तो आपके पास ये होल आएगा। इसका मतलब ये है कि इस नंबर पर डिफाइन नहीं है, इसके आसपास तमाम नंबर्स पर डिफाइन है।
मतलब तो वैसे 1 का भी यही है, ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो डिफरेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 पर आपके पास इसका आंसर आएगा सम नंबर ओवर 0, तो वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। लेकिन जब आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म है, जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, तो आपके पास इस तरह का होल आएगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये डिफाइन हो जाएगा। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम कहते हैं दिस इज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको रिमूव किया जा सकता है, पर हल करेंगे नहीं हम, क्योंकि जो फंक्शन गिवन था उसके मुताबिक ही हमें प्लॉट भी करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी है आज के लिए, इतना ही, एक सवाल ही काफ़ी था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं इसको भी ज़रा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, लीजिए जी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। लेकिन बहरहाल आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 78 क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।